जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके सामने 1 बीघा जमीन है। ज्यादातर लोग इसे देखकर क्या सोचेंगे? यही ना कि अरे इतने छोटे से टुकड़े में क्या ही हो पाएगा। पर आज हम इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि 1 बीघा जमीन से आखिर कितनी कमाई की जा सकती है? चलिए इसका जवाब सीधे सीधे नंबरों में देखते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। तो पहली आमदनी आती है देसी मांगुर या सिंघी जैसी हाई वैल्यू मछली से, जो करीब करीब 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। दूसरी इनकम मचान वाले तरीके से बकरी पालकर लगभग 2 लाख रुपए। और तीसरी देसी मुर्गियों से, इससे भी लगभग 60,000 रुपए की कमाई हो जाती है। चौथी कमाई का जरिया है एक बहुत ही मुनाफे वाली फसल ड्रैगन फ्रूट, जिससे 1.5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। और पांचवी एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी इनकम मधुमक्खी पालन से लगभग 30,000 रुपए। तो कुल मिलाकर सालाना कमाई कितनी हुई? 5 से 7 लाख रुपए तक, और ये सब सिर्फ 1 बीघा जमीन से। इसी को कहते हैं असली स्मार्ट फार्मिंग। इस मॉडल का नाम है सेफ्टीफाई एग्रो मॉडल। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जहां हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है। आप सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सब करने के लिए कोई 5 अलग अलग तरह की मेहनत नहीं करनी है। ये तो एक ही शानदार इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़कर अपने आप काम करता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस पूरे मॉडल का जो मूल सिद्धांत है वो है जीरो वेस्ट। मतलब यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता। एक का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबसे कीमती चीज यानी उसका खाना बन जाता है, और यही इस मॉडल की असली ताकत है। तो हमारे इस सेफ्टीफाई एग्रो मॉडल की शुरुआत होगी एक तालाब से। मान लीजिए हमारे पास 1 बीघा यानी करीब 35 डिसमिल जमीन है, तो हम उसके बीचों बीच 20 से 22 डिसमिल जगह में एक तालाब खोदेंगे, और जो बाकी 10-12 डिसमिल जगह बचेगी वो तालाब के चारों तरफ चौड़े किनारों के तौर पर छोड़ देंगे, क्योंकि असली खेल तो इन किनारों पर भी होना है। तालाब बस ऐसे नहीं खोद देना है, इसे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तैयार करना होगा। 5 से 6 फीट की गहराई काफी है ताकि सूरज की रोशनी नीचे तक जाए। किनारों को ढलान वाला रखना जरूरी है ताकि वो टूटे नहीं। इसके बाद मिट्टी को धूप में सुखाना और चूना छिड़कना ये बहुत जरूरी है ताकि सारे कीटाणु खत्म हो जाएं। और आखिर में पानी भरकर सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद डालनी है, कोई केमिकल नहीं, क्योंकि यही तालाब हमारे पूरे सिस्टम का दिल है। जब पानी में नेचुरल खाना तैयार हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हाई वैल्यू मछलियाँ, जैसे देसी सिंघी या देसी मांगुर। क्यों? क्योंकि एक तो इन्हें कम जगह में ज्यादा पाला जा सकता है, दूसरा ये बहुत तेजी से बड़ी होती है, और बाजार में इनकी कीमत भी हमेशा अच्छी मिलती है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, इतनी सारी मछलियों के दाने का खर्च कैसे मैनेज होगा? और यहीं पर इस मॉडल का जीनियस काम आता है। मछलियों के खाने की जो समस्या है ना, उसका हल तालाब के ठीक ऊपर ही मौजूद है, और वही हल हमारी कमाई का दूसरा और तीसरा जरिया भी है। देखिए, हम तालाब के किनारे एक फार्म बनाएंगे, लेकिन ये फार्म पूरी तरह से जमीन पर नहीं होगा। इसका 3/4 हिस्सा तालाब के पानी के ऊपर एक मचान की तरह हवा में रहेगा। इसी एक फार्म को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक तरफ रहेंगी ब्लैक बंगाल बकरियां और दूसरी तरफ सोनाली मुर्गियां। और अब देखिए असली कमाल। इस फार्म का जो फर्श होगा उसे मजबूत जाली से बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, बकरियों और मुर्गियों का सारा वेस्ट, उनका मलमूत्र सीधे नीचे तालाब में गिरेगा, और यही वेस्ट हमारी महंगी मछलियों के लिए सबसे पौष्टिक, प्रोटीन से भरपूर और एकदम नेचुरल खाना बन जाएगा। मतलब मछली के दाने का खर्च लगभग 0। तो मछली, बकरी और मुर्गी ये तीनों तो एक दूसरे से शानदार तरीके से जुड़ गए, लेकिन तालाब के चारों तरफ जो 10-12 डिसमिल का चौड़ा किनारा हमने छोड़ा था, उस कीमती जमीन का क्या वो बेकार पड़ी रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी किनारे पर तैयार होगा हमारी कमाई का चौथा जरिया। इस किनारे पर हम एक तय दूरी पर ड्रैगन फ्रूट के पिलर लगाएंगे, और मजे की बात यह है कि इस शानदार फल को उगाने के लिए जो भी चाहिए वो हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। सिंचाई के लिए तालाब का पोषक तत्वों से भरा पानी, और खाद के लिए बकरियों और मुर्गियों के वेस्ट से बनी शुद्ध ऑर्गेनिक खाद। यानी खाद और पानी का खर्चा भी लगभग 0। जगह छोटी है लेकिन इनकम बहुत बड़ी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे इस मॉडल का असली मैजिक तो अभी बाकी है, और ये मैजिक लाएंगे कुछ बहुत ही छोटे और मेहनती मजदूर।
जब ड्रैगन फ्रूट पर फूल आएंगे तो हम किनारे पर ही मधुमक्खी के 4 से 8 बक्से रख देंगे। इससे 2 जबरदस्त फायदे होंगे। पहला, मधुमक्खियां फूलों से शुद्ध शहद बनाएंगी, जिससे एक सीधी एक्स्ट्रा इनकम होगी। लेकिन असली बड़ा फायदा है परागण यानी पॉलिनेशन। मधुमक्खियों की वजह से ड्रैगन फ्रूट के फूल झड़ेंगे नहीं, फलों का साइज बड़ा होगा और पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। अब जरा इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखिए। ये एक परफेक्ट आत्मनिर्भर चक्र है। बकरी और मुर्गी का वेस्ट मछलियों का खाना है। तालाब का पानी ड्रैगन फ्रूट के लिए पोषण है। ड्रैगन फ्रूट के फूल मधुमक्खियों का खाना है और मधुमक्खियां ड्रैगन फ्रूट की पैदावार बढ़ा रही हैं। कुछ भी बेकार नहीं जा रहा। एक का वेस्ट ही दूसरे का खजाना बन गया है। आखिर में एक बहुत ही जरूरी सलाह, जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाए तो उस 1 बीघा जमीन के चारों तरफ जाली या टिन लगाकर अच्छी तरह से बाउंड्री जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंदर कीमती बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, मछलियां और फल हैं, तो सुरक्षा सबसे पहले आती है। अगर सारे नियमों को सही तरीके से माना जाए तो सिर्फ 1 बीघा जमीन सच में एक इनकम मशीन बन सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या खेती का ये इंटेलिजेंट जीरो वेस्ट तरीका ही आने वाले कल का भविष्य है?